नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जुलाई के तीसरे हफ्ते में संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस मानसून सत्र के पहले बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। भाजपा के संगठन में लंबे समय से बदलाव की प्रक्रिया चल रही थी और कहा जाता है यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। भाजपा के संविधान अनुसार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के पहले राज्य इकाइयों के चुनाव होना जरूरी है और इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और पिछले कुछ महीने में भाजपा ने यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली है। मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 में खत्म हो चुका है। वैसा तो नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें लोकसभा के चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। और भाजपा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती आई है। इससे यह संभावना बढ़ गई है कि जल्दी अब भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा अभी नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और भाजपा को फुल टाइम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज़रूरत महसूस हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के रेस में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश से सुनील बंसल का। सुनील बंसल 1990 में आरएसएस के प्रचारक बने और 2014 में वे भाजपा के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे। और आपको याद होगा 2014 में भाजपा ने यूपी के 80 में से 72 लोकसभा के सीट जीते। बाद में 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है और भाजपा बड़ी जीत हासिल करती है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2022 में भी यह कामयाबी दोहराई जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा सुनील बंसल को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की भी जवाबदारी दी गई और भाजपा ने इन राज्यों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ओडिशा में तो पार्टी ने 24 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हटाते हुए वहां बीजेपी की सरकार बनाई है और ओडिशा में पहली बार मोहन चरण मांझी यह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सुनील बंसल के संघ के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है और साथ ही अमित शाह के भी वे करीबी है। सुनील बंसल पर्दे के पीछे काम करने वाले प्रभावशाली रणनीतिकार माने जाते हैं। इस रेस में दूसरे नंबर पे आती है वानंती श्रीनिवासन, जो कि तमिलनाडु से है और अभी वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। वानंती श्रीनिवासन 1983 से भाजपा से जुड़ी है और उन्हें संगठनात्मक कार्यों का काफ़ी अच्छा अनुभव है। वे एक पेशे से वकील है। कोयम्बतूर दक्षिण लोकसभा सीट पर उन्होंने कमल हसन जैसे नेता को हराया था। यहाँ तक कि 2021 में उन्होंने डीएमके के एमके स्टालिन की बेटी को भी हराया। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में वानंती श्रीनिवासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके पति श्रीनिवासन आज भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वानंती श्रीनिवासन दक्षिण भारत का भाजपा का एक महत्वपूर्ण चेहरा है और क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, इसलिए इसका भाजपा को फायदा हो सकता है। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में क्राइसिस मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अलवर सीट से उन्होंने कांग्रेस के ललित यादव को भारी मतों से हरा कर जीत दर्ज की है और वे आज नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। भूपेंद्र यादव की संगठन में काफ़ी मजबूत पकड़ है और वे संघ और बीजेपी के बीच पुल का काम करते हैं। संभावना है इन तीनों नेताओं में से एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। इन तीनों नेताओं के पास अच्छा राजनीतिक अनुभव है और साथ ही तीनों नेता युवा भी है। भूपेंद्र यादव तो महाराष्ट्र के भी प्रभारी रह चुके और पिछले वर्ष महाराष्ट्र में बीजेपी ने काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी नाम आ चुका है और हम सबको पता है शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी और वह बाद में राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इस योजना को लागू किया गया, जिससे बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत मिली।
यह भी माना जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है, क्योंकि हम सबको पता है नरेंद्र मोदी हर साल अपने केंद्रीय मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन करते रहे हैं और अभी 9 जून को प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर संगठनात्मक जवाबदारी दी जाएगी और कुछ नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इन नेताओं में से किसे बीजेपी की कमान दी जाती है और कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।